हमने ऑनलाइन फिलिंग ऑफ द फॉर्म किस तरह से करने हैं। ऑनलाइन फिलिंग ऑफ द फॉर्म आर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है ऑफलाइन मोड से अब जो क्राइटेरिया है उसको बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन क्राइटेरिया ही है एग्जामिनेशन को फॉर्म फिल करने के लिए। उसके लिए आपकी एक वेबसाइट है, दैट इज www.hppsc.gov.in/hppsc। इस लिंक के ऊपर आप जा सकते हैं, जो हमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे देंगे, और उस लिंक के थ्रू आप इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है इसी के थ्रू आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई होगा, इसके अलावा और कहीं से भी ये फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता है। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो एक वैलिड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपके पास जितनी भी सेमेस्टर्स आपने उसमें की है उसकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है वो आपको उसमें अपलोड करनी है, बिकॉज इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने बहुत जरूरी है। बोनाफाइड हिमाचली इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टू बी अपडेटेड। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर योर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आपका जो एज प्रूफ है उसके लिए आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड करना जरूरी है। नेक्स्ट, अगर आप EWS सेक्शन से है, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी आपको एक इनकम एसेट सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ेगा, और उसको भी अपलोड आपको करना बहुत जरूरी है। इफ यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी, तो जिस कैटेगरी को आप बिलोंग कर रहे हैं, इट कैन बी SC, ST, OBC, जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का भी जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। जब ये सारे आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको चेक किया जाएगा, जब वो वैलिड प्रूफ हो जाएंगे तभी आप एग्जाम में जो है वो बैठ सकते हैं, उसके बिना आप एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो फीस है, आपको फीस भी फिल करनी है। फीस जो है उसके लिए भी लास्ट डेट है 27 जनवरी 2022। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, फॉर्म फिल कर दें और फीस के लिए आप वेट कर दें। फीस के लिए अलग अलग गेटवेज हैं, आपका ई-पेमेंट गेटवेज है, देयर आर सेपरेट पेमेंट गेटवेज, उनके थ्रू आप फीस जो है उसको अपडेट कर सकते हैं, और अपडेट करके आपके पास एक रेफरेंस आईडी आएगी जिसको अपने पास रखना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो फॉर्म है वो किस तरीके से फिल किया है, और उसके बाद आपने रेफरेंस आईडी रखनी है, और उससे आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा और वो अपलोड हो जाएगा। तो ये तो बात आपकी है हाउ टू फिल द फॉर्म, हमने फॉर्म के बारे में बात कर लिया। क्वालिफिकेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, विच आर द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कौन पोस्ट जो है वो फिल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज, इफ समवन इज ऑलरेडी सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई पहले से सर्व कर रहा है, तो उस पर्सन को वहां से NOC लेना इज वेरी कंपल्सरी। अगर आप वो NOC नहीं लेंगे तो आपके जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाते हैं, तो दैट विल नॉट बी वैलिड। तो आप अगर कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप NOC ले सकते हैं, एंड दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने ऑफिस के रिस्पेक्टिव एरियाज से।